Hello everyone, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear students, हम लोगों ने चैप्टर 9 पढ़ा था साइंस में द हैबिटेट ऑफ द लिविंग। ठीक है, चैप्टर 9 द हैबिटेट ऑफ द लिविंग मतलब ये कि जो जीव है वो जो रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं उनको उनका हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैबिटेट हमने देखे थे कि जैसे कि माउंटेन है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सीस एरियाज हैं, ठीक है, और डेजर्ट्स हैं। तो वहां पे वो क्या है, उसी के लिए मतलब जो जीव हैं या फिर जो पौधे हैं वो वहां के लिए उनके जो जिस तरह की वहां पे क्या बोलेंगे उसको, जलवायु होती है ना, एनवायरमेंट यहाँ पे ऐसा होता है, वो उसके लिए अपने आप को ऐसा ढाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कि नागफनी है। ठीक है, तो नागफनी है वो कहाँ पे उगेगा? डेजर्ट में उगेगा। क्यों उगेगा? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग उसका एनवायरमेंट डेजर्ट में ही है। तापमान उसको चाहिए, पानी उसको थोड़ा बहुत चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी की उसको जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए वो डेजर्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ही क्या है कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मतलब पौधे ऐसे हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि माउंटेन पे या फिर जो ऊंचे हिली एरियाज होते हैं वहां पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कि हम बात करें हम बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, ऐसे कि चीड़ का जो वृक्ष है वो हर जगह नहीं पाया जाता। आपके हमारे इधर चीड़ नहीं मिलेगा, लेकिन जो हिली एरियाज होते हैं, यहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरती है, ठंडे इलाके होते हैं, वहां पे चीड़ के पेड़ हैं, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे मतलब जीव जंतुओं के साथ में भी है। ठीक, तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने डिफरेंस पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, पिछली बार, और उसके पैरामीटर्स भी हमने देखे थे। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द बेसिस ऑफ हैबिटेट। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट मतलब ये कि हैबिटेट के बिहाफ पे हम उसको, बेसिस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं किसको? ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म बेसिकली occurs their land or in water. When they live on land, habitat is called terrestrial. समझे? मतलब ये कि जब जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली कहां पे मिलते हैं? ऑकर आइदर ऑन लैंड और पानी, या तो पानी मिलेंगे या फिर वो लैंड में मिलेंगे, मतलब जमीन पर मिलेंगे। और जो लिविंग they live on land, habitat is called the terrestrial. terrestrial मतलब होता है land. When organisms are present in water, habitat is called aquatic. एक्वा मतलब होता है पानी। एक्वा गार्ड का नाम सुना आपने? तो वहीं से एक्वा गार्ड मतलब होता है, एक्वा मतलब होता है पानी, गार्ड मतलब रक्षक। तो पानी का जो रक्षक होता है उसको हम एक्वा गार्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्वागार्ड के जो वाटर आते हैं ना, वाटर प्यूरिफायर, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां को आपको एक्वाटिक वर्ड है, आपको वहीं से लिया गया है। टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट मतलब प्लांट को हैबिटेट के बेसिस पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो हाइड्रोफैटिक्स। हाइड्रोफैटिक्स क्या होते हैं? लिविंग इन वाटर लाइक लोटस, वाटर लिली, वाटर hyacinth, water crescent, and these plants are called aquatic plants. मतलब जो पानी में उगते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं? उनको aquatic plants बोलते हैं। मेसोफैटिक्स। मेसोफैटिक्स क्या होते हैं? लिविंग on the land with sufficient water like most herbs and trees. These plants are called terrestrial plants. मतलब जो स्पेसिफिक वाटर में उगते हैं विद लैंड, सफिशिएंट वाटर मतलब उनको सफिशिएंट वाटर पानी भी चाहिए, लेकिन वो उगते हैं जमीन पे है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ये आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे देखने को। आपके जितने वेजिटेबल्स हैं, ऑलमोस्ट वेजिटेबल आपके लैंड पे उगते हैं, है ना। तो
कुछ ऐसे फ्लावर्स के पेड़ हैं वो भी लैंड पे, ऐसे गुलाब है, चमेली है, ठीक है, रात रानी है, सब जमीन पे उगते हैं। Xerophathets living on the land is dry climate having scarcity on the water on the desert like cacti, babool and beet। मतलब ये कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो ड्राई क्लाइमेट उनको चाहिए, मतलब ड्राई मतलब सूखा, उनको ज्यादा कोई पानी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि झाड़ी है ना, कैक्टिक है, बबूल है, बेर है, तो इनको ज्यादा कुछ पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वे ड्राई उसमें उगते हैं। टाइप ऑफ एनिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अब एनिमल्स को भी हमने क्या किया है, हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है इनको। एक्वाटिक क्या होते हैं, एनिमल्स लिविंग इन द वाटर लाइक फिश। एक्वाटिक, यहाँ पे भी एक्वाटिक होते हैं, तो जो पानी में रहते हैं वो हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक। एक वो पार्ट हमने याद कर लिया है, तो उससे बना एक्वाटिक, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, हम उनको पहचान जाएंगे। ऐसे कि हम बात करें फिश की बात करें, तो फिश पानी में रहती है, तो एक्वाटिक हो गए। टेरेस्ट्रियल्स लिविंग ऑन लैंड लाइक काउ, हॉर्स, एलिफेंट, लायन और जिराफ। तो ये क्या होते हैं, सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये जमीन पर भी रहते हैं। एम्बीफिलियस लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर एज अ फ्लावर टोड, मतलब जो पानी और जो जमीन दोनों पर रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बीफिलियस। एग्रोलियर्स लिविंग ऑन ट्रीज लाइक स्क्वायरल, monkeys, etc। एक्वेटिक हैबिटेट्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स, कौन कौन से होते हैं, एक सालीन वाटर हैबिटेट और फ्रेश वाटर हैबिटेट। ओशियन, सीज एंड सर्टेन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और स्वैम्प्स लेक। फ्रेश वाटर मतलब यहाँ पे पानी, फ्रेश पानी मतलब समझते हैं, फ्रेश पानी मतलब वो पानी यहाँ पे मूव करता रहता है, ठीक है। तो जब पानी मूव करता है तो वो फ्रेश बना रहता है, फ्रेश बना रहता है। ऐसे रिवर है, पॉन्ड है, ठीक है, लेक्स है, झील है, तो वो वहाँ पे पानी मूव करता रहता है। ओशियन है मतलब सीज है, यहाँ पे वो थमे रहते हैं, मतलब जो बड़े रहते हैं इतना। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। आप इसको एक बार फिर से रीड करें और इसको क्लासिफाई करें अपने से, एग्जाम्पल को सर्च करें, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कॉपीज कंप्लीट करके रखें आपकी, कॉपीज ग्रुप में शेयर करते जाएं। कोई बच्चा कॉपी शेयर नहीं कर रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। मैं आपको नाम लेकर बोलूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कॉल भी जा सकता है कोई हमारे पास, ठीक है। तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए टाइम टू टाइम कॉपी भेजते रहें, ठीक है। होमवर्क